आप देख रहे हैं LN न्यूज। क्या महसूस करती हैं आप इस पूरे वाक़ये में, क्या कुछ आप पर बीती? मैं उस वक्त इधर सुनिए। मैं उस वक्त सोच ही नहीं रही थी कि इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह को याद किया। और कोई फेमिनिज्म नहीं है, मैंने मेरे अल्लाह को याद किया, बस मेरे अल्लाह को याद किया। फिर उसके बाद मैंने आकर देखा कि टीवी में सब मैं ही चल रही हूँ, सब मैं ही चल रही हूँ। फिर मैं सोची कि ये सब अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि तू मेरा नाम बुलंद कर, मैं तेरा नाम बुलंद करूँ। आप जब हिजाब के साथ में गई और वो जो झंडे वाले लोग थे, जिनके हाथ में झंडे थे या रुमाल थे गले में, वो नारे लगा रहे थे कुछ और, तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? हाँ, मैं गेट के बाहर ही मुझे रोका गया। गाड़ी पर जब आपने गाड़ी स्टैंड की वहाँ पे? नहीं, उसके पहले गेट पर ही रोका गया था कि बुर्का काट करके। मैं ऐसे वैसे अंदर चली गई। फिर मैं सोची कि मैं कुछ क्रिएट ना करूं, चुप देख के चले जाऊं, लेकिन वो तो मेरे सामने आ रहे थे, शॉल ऐसे मुंह पे मार रहे थे और बोल रहे थे बुर्का काट, और उनके रिलीजियस का स्लोगन दे रहे थे। तो मैं थोड़ा डर गई थी, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह को याद किया। कोई खौफ महसूस नहीं हुआ आपको? मैंने एक बार अल्लाह का नाम बुलाया, फिर मुझे डर ही चला गया। अल्लाह अकबर। जीते रहो। वाली साहब, आप थोड़ा आपके ख्यालात तरबियत के ताल्लुक से। मैंने हमने भी तालीम हासिल किया है, वही कॉलेज पे मैंने 92 में कंप्लीट किया है। मगर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि 10 बजे तक पढ़ाई ख़त्म करके खाना खा के सो जाते हैं। मगर ये बच्ची की ऐसी आदत है कि 10 बजे के बाद खाना खा के या नहीं खा के भी पढ़ाई तो 10 बजे के बाद बैठती, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पढ़ाई ख़त्म करना, तालीम पढ़ के सो जाती और फजर में उठना और नमाज पढ़ के कॉलेज को जाना। इसकी पहले से आदत है नमाज की। हमारे घर में तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 99 में। जिस टाइम पर इंतकाल हुआ मैं खुद आगे था कि मेरे को बता रहे थे कि नमाज का टाइम हो गया। उनको स्ट्रोक मारा था पाँव को हाथ, तो मैंने कहा 3 बज रहे हैं, अभी नमाज का टाइम नहीं। वो दीवार पे ये दाएं हाथ से तैमाम करना शुरू कर दिया। बाद ये थोड़ा हाथ पड़ गया था ना, उठा के पेट पे रख दिया और हाथ रख के रकात बांध दिए। मैंने निकल के सो गए, नमाज पढ़ रहे हैं बोल के बाहर चला गया, इसी रूम से बाहर गया। तो गया, थोड़ी देर आंख लग गई मेरी। बाद में फजर की अज़ान हुई, मैं निकल के आगे मस्जिद गया, नमाज पढ़ के आया तो इसी रूम के बाहर वो कंपाउंडर आके बुलाया, खान साहब की तरफ बोले कौन है, क्यों भाई गया, वो इंतकाल कर गए। जाके देखा नमाज की हालत में। जब से हमारे को मस्जिद के पड़ोस में हमारा घर था, पुरानी मस्जिद से ऐसे ताल्लुकात थी हमारी कि मस्जिद में ही रहना, नमाज पढ़ना। शायद ऐसा दिन मैं खुद नहीं देखा रहेगा मेरा वालिद ने नमाज छोड़ा है। बस उनकी दीन है। और हमारे को घर में ऐसी तरबियत दे के पालेंगे। अगर खुदा ना खास्ता घर के अंदर ये पर्दा है, अगर हटाना नहीं तो हम चले गए तो जूते खाए हम उनके हाथ। घर में बच्चे हैं, इसका एहतराम कर, बाहर लोगों की नज़र पड़ती है पर्दा तक। इसे हमारे को तरबियत दी है हमारे वालिद ने। बस ये हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही है। दुआ करो अल्लाह ने इसे काम लिया है इंशाअल्लाह, और अल्लाह इसे काम ले। रजिस्ट्रेशन साथियों, आज हम मैसूर में मुस्कान खान के घर पे मौजूद हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैसूर के एक शेर थे टिप्पू सुल्तान, और उसके बाद अब जो है मुस्कान खान शेरनी के घर पे हमारा आना हुआ। बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उस लड़की ने जिस हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का काम अंजाम दिया है, उन तमाम फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पर एक तमाचा है। हम यहाँ औरंगाबाद से इसलिए आए थे किसी तरीके से इस बच्ची को मुबारकबाद दें, उसकी हिम्मत बांधें, उसकी हिम्मत में इजाफ़ा करें। और हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की जितनी जो है पर्दा नशीन हमारी बेटियां हैं, इस वाक़े से उन्हें बहुत हिम्मत और ताकत मिली। स्टार्ट कर दिया ना? सेफ हो जाता है, लेकिन होता ना? नहीं पता नहीं।